जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद का ये मुकाम है डी चौक। इससे कुछ ही फासले पर रेड जोन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है और रात के से ये जो है सख्ती का अमल शुरू किया गया है। पहले भी सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट थी, लेकिन अब ख़ासा जो है वो सिक्योरिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। क्या कहेंगे जो वफूद आ रहे हैं शाकर भाई साहब, क्योंकि इनकी गहरी नज़र है, ख़ास करके इन मामलात पर ये कवर भी करते हैं। शाकर बाजी, क्या बताएं, क्या सिचुएशन देख रहे हैं ख़ासकर मुज़ाकरात के हवाले से? देखिए बेसिकली ये मुज़ाकरात दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान बाकायदा तौर पर, जैसे कि वाइट हाउस की जो तर्जुमान थी उन्होंने कहा था कि कल होने 11 मार्च को, और सॉरी 11 अप्रैल को। तो उससे पहले दोनों फ़रीक़ैन ने इस्लामाबाद पहुंचना है, और ज़राए के मुताबिक एक पहुंच चुके हैं, दूसरे ने रात को 10 बजे पहुंचना है। फिर यहाँ पर मैं आपको कुछ अपडेट देते चलूँ कि यहाँ पर इंतहाई किस्म का, जिसे कहते हैं खुफिया किस्म का जो है मुज़ाकराती अमल रखा गया है, ताकि किसी किस्म की कोई मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन ना फैले और किसी किस्म की ऐसी कोई बात ना बाहर निकले जिसकी वजह से मुज़ाकराती अमल उसको सबूताज़ हो। आपके इल्म में है कि जब ये मामला उठा था, जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था कि वो ईरान की सिविलाइजेशन को ख़त्म कर देंगे, और 11th आवर जाके सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे, तकरीबन 1 घंटा बाकी था, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया था कि दोनों फ़रीक़ैन जो आर्जी सीज़ फायर है उस पर राज़ी हो गए, और 15 दिन का सीज़ फायर है। तो वो जो कोशिश थी वो बैकडोर से चल रही थी, जिसमें फील्ड मार्शल भी थे, बाकी फ़रीक भी थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी थी। और हम तो समझ रहे थे कि सुबह उठेंगे तो ऐसा होगा कि ईरान में जो है वो हर तरफ तबाही फैली होगी, लेकिन अल्लाह के करम से ऐसा नहीं हुआ। अभी भी ये इंतहाई खुफिया मामला रखा गया, स्पेशली सिर्फ मुज़ाकराती अमल खुफिया नहीं रखा गया, इवन कि अभी तक जो जहाँ पर मुज़ाकरात होने 3 ऐसे प्लेस हैं जहाँ जिसको सजेस्ट किया गया है, लेकिन अभी तक उनको किसी को फाइनलाइज़ नहीं किया गया। स्पेशली ये सजेस्ट करने में मैं आपको 2 डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ कि एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, दूसरा जो है दफ्तर ख़ारजा है, तीसरा आर्मी का जो है वो एक मकाम है, उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। 3 जगह सजेस्ट की गई हैं जहाँ पर मुज़ाकरात होने। फिर यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है, पाकिस्तान आपको पता है एज अ सालिस किरदार अदा कर रहा है, इसके पीछे भी बाकी भी दीगर सालिस हैं, जिसमें चाइना का भी रोल होगा, सऊदी अरब का भी रोल होगा, तुर्की, इजिप्ट, ये सारे हैं। तो वह एज अ कहीं आगे मुज़ाकरात करने तो ठप्पा भी तो लगाना है, किसी की गारंटी भी तो चाहिए होगी। अगर ईरान ने 10 पॉइंट पेश करने हैं तो उनके अमल दरामद के लिए अमेरिका तो ज़ाहिर सी बात है सुपर पावर है, वो कल मुकर जाए फिर, तो किसी की गारंटी तो चाहिए होगी। पाकिस्तान जैसे मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, दीगर भी एज अ ऑब्जर्वर आ रहे हैं, और कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि सारा अमल जो है वो खुफिया रखा गया है। फिर अमरीकी वहाँ पर में अब जो वफ़द है उसमें बड़े जो हैं वो कद काठ वाले लोग आ रहे हैं। इस तरह ईरान की जो क़यादत हैं वो नायब सदर है अमेरिका के जेडी वेंस, वो कर रहे हैं। नौजवान जिसे कहते हैं क़यादत है, 42 साल के वो उनकी एज है, और वो मुस्तकबिल के मुझे अमेरिका के सदर लग रहे हैं, जिस तरह की उनकी जो है वो अप्रोच है। दूसरे जो है अमेरिका के खुसूसी एलची जो हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के, स्टीव विटकॉफ, मशरक़ वस्ता के ये खुसूसी एलची हैं, वो भी जो है अमेरिका में पाए के जो हैं वो किरदार हैं। इसी तरह जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं जेराड कुश्नर, तीसरा जो है वो इसको कर रहे हैं, जो है मुज़ाकराती अमल में जो है वो शामिल है। अच्छा, फिर जो है इसी तरह अमेरिका के वक्त तो ये हो गया। अब जो ईरान की तरफ से वक्त है उसमें ईरानियन स्पीकर जो हैं, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, और फिर जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं मोहम्मद अब्बास अराग़ची, ये शामिल हैं। अच्छा, दोनों ये वो लीडर हैं जिनको ये हिट लिस्ट पे थे, और पाकिस्तान की इसराइल की हिट लिस्ट पे थे। इनको इसराइल मारना चाहता था, इनकी लोकेशन में ट्रेस हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे अमेरिका ने इसराइल को कहा था इनको नहीं हिट करना। पाकिस्तान ने कहा था अगर आप इनको टारगेट करेंगे तो फिर ईरान में आपसे बात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो ये वो लोग हैं, और यहाँ पर अब मुज़ाकराती अमल शुरू कहाँ से होना है? बेसिकली ईरान के 10 पॉइंट हैं जिसमें वो टेबल करेगा। अमेरिका के कुछ अपने मुतालबात हैं, जैसे ईरान का एक मुतालबा है कि उसके जो उज़ाला है, नुकसानात काफ़ी हो चुके हैं, उसका इज़ाला किया जाए। जैसे अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसे हम कहते हैं, अबनाए हुर्मुज़, वहाँ पर जो जहाज़ जा रहे हैं वहाँ से उनका पैसे लेते हैं, तो वो इसलिए कि ईरान का नुकसान काफ़ी हो चुका है। स्पेशली आपके इल्म में है कि वहाँ पर उनकी जिस तरह बमबारी हुई है उसके बाद नुकसान तो काफ़ी हुए हैं, तो वो चाहता है इसका इज़ाला किया जाए, और उनके इसके अलावा जो पाबंदियाँ हैं वो हटाई जाएँ। ईरान बहुत बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर है, उसको तेल बेचने दिया जाए।
और इसी तरह अमेरिका के जो हैं वो कुछ मुतालबात हैं, जैसे कि जो यूरेनियम की अफजर्दगी है वो उससे 60% से इनरिच ना की जाए, तो वगैरह वगैरह जो अमेरिका जो है उसके तो अब देखने के निगोशिएबल हैं कि नहीं है, क्योंकि पहले मुज़ाकरात हुए थे, मुज़ाकरात होते ही जनाब जी को शायद वहाँ पे ग्रेंटर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पर एकदम से जो है वो चीज़ें एक तरफ हमले की तरफ बढ़ गई और इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही सदर ज़िया-उल हक जो हमारे साबिक़ सदर थे, आर्मी चीफ भी थे, उनका एक क्लिप बड़ा वायरल था कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ को काबू करेगा या उस पर कब्ज़ा करेगा, पूरी दुनिया उसके कब्ज़े में होगी। तो आपने देखा कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ पे जब ईरान ने कब्ज़ा किया, कोई जहाज़ नहीं गुजरने दिया, तो पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल आप स्ट्रक होकर रह गई। बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, जैसे टोक्यो की मार्केट क्रैश कर गई, तो बड़ी बड़ी इकॉनमियाँ जो हैं वो बैठ गई। हम तो किसी खाते में नहीं है ना, हम तो किसी खाते में नहीं है, चीज़ें महंगाई, पेट्रोल महंगा हुआ, हालांकि दोनों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे, लेकिन फिर भी हम जो हैं वो सफ़र कर रहे थे। बड़ी इंडियन जो है वो चौथी बड़ी इकॉनमी है दुनिया की, वो सफ़र कर रही थी। चाइना के पास तो चलो अपने जो है वो चीज़ें बेहतर हैं, वो कर लेता है, रशिया के पास अपना ऑयल है। अमेरिका जैसी इकॉनमी जो है, इवन के मशरक़ वस्ता दुबई के आपको पता है सिर्फ टूरिज़म की मद में कितनी चीज़ें बुक हो चुकी थी, वो क्रैश होकर रह गया। वहाँ पे लोग अपने आप को सेफेस्ट वो कंट्री समझते थे, लेकिन अब वो वहाँ से लोग अपने भागते हुए देखे। तो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की जो है वो अपनी अहमियत है वो कम नहीं होगी। अमेरिका यही चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से ईरान का भी जो है वो थोड़ा कब्ज़ा ख़त्म हो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर इन केस ये मामला बढ़े तो ईरान जो है दोबारा कोई ऐसी हरकत करे, एकदम से मार्केट क्रैश करना। और अमेरिका को डॉलर को सस्टेन करने के लिए उसको सोना मार्केट में लाना पड़ा, क्योंकि पता है वो डॉलर की कीमत कम होती है। तो फिर और ईरान ने वहाँ से जो चाइनीज़ करेंसी है उसमें जो है वो अपने तजारत शुरू कर दी थी। तो एक दोनों फ्रीक जो है, बेसिकली अमेरिका भी फंस चुका था, बुरी तरह फंस चुका था। एक आप गांव के चौधरी हों और आपको एक छोटा मतलब आपकी हैसियत से कम, मतलब कम हैसियत का बंदा के चपेड़ मार जाए, तो आपके लिए तो वो एक लम्हा फ़िक्रिया होता है। तो चाह रहा था किसी तरह उसको सेफ पैकेज मिले, और दूसरा वो या तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंचता या ईरान को ख़त्म कर देता, या वो चाह रहा था कहीं हल्का सा उसको रास्ता मिले और वो अपना सेफ पैकेज निकाले। दूसरी तरफ जो दुनिया का जिसे हम कहते हैं दज्जाल इसराइल, वो हर तरफ से कोशिश में लगा है कि अमेरिका को इंगेज करके मुज़ाकरात ना हो। स्पेशली एक और उसका एक गोदी मीडिया और मोदी की भी ये स्ट्रेटजी थी, क्योंकि उनको और को मसला नहीं है, उनको ये मसला है पाकिस्तान की जो है मीडिएटर है। तो इसराइल को भी ये मसला था कि एक तो मुज़ाकरात ना हो, क्योंकि उनका एक ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है उसमें सबसे बड़ी जो रुकावट है, अरबी तो रुकावट पैदा नहीं करते, तो उनका एक बड़ी जो रुकावट थी वो इस ईरान थी। ईरान का आपको पता है इनका पुराना फड्डा है और बहुत पुराना है, जब से आपको पता है खैबर जो आपको पता है हज़रत अली ने फतह किया, तो उसके बाद से जो इसराइल के अंदर जो दर्द है ना, जो तकलीफ़ है वो जाती नहीं है। बेसिकली वो तकलीफ़ है वो उनके यहाँ पाई जाती है, और तब वो तक क़यामत रहेगी, तो वो उनका दर्द वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और वो खैबर जो मार्का था वो बेसिकली यहूदियों के ख़िलाफ़ था। अच्छा शाकिर, देखिए पूरा दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पे हैं, वफाकी दाखिल इस्लामाबाद में। ये बताएं कि जो यहाँ पर मुज़ाकरात होने हैं, सबसे पहले जो वफ़द पहुँचेंगे वो तरतीब बता दें हमारे ऑडियंस को कि वो वफ़द जो पहुँचेंगे यहाँ पर सबसे पहले कैसे इंगेज किया जाएगा उनको, फिर नेक्स्ट डे कैसे उनको इकट्ठे टेबल पे लाया जाएगा, ये बता रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि पहला वफ़द जो है मेरी इतलात के मुताबिक पहुँच चुका है। दूसरा वफ़द जो है रात को 10 बजे पहुँचेगा। 11 अप्रैल को जैसे वाइट हाउस के तर्जुमान ने ऐलान किया था कि 11 अप्रैल को मुज़ाकरात होने और सुबह होने, सुबह का मतलब होता है 10-11 बजे शुरू हो जाने आलमोस्ट। और उससे पहले दोनों फ़रीक़ैन को पाकिस्तान अलग मुज़ाकरात करेगा, दोनों फ़रीक़ैन को जो है बताएगा, उनसे अलग अलग मुज़ाकरात करेगा। और पाकिस्तान के हाईली ऑफिशियल, मतलब हम जैसे कहते हैं ना, तो कह रहे नहीं, पाकिस्तान के हाईली ऑफिशियल, इट मीन्स डैट कि वहाँ पर वो करता बंदे अगर अमेरिकी नायब सदर के साथ कोई मुज़ाकरात कर रहा है तो वो आर्मी चीफ या वज़ीर-ए-आज़म लेवल का होगा, तो वो उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उनको दोनों को अलग अलग मुज़ाकरात करेंगे, फिर बराह रास्त बिठाएंगे। फिर बीच में ऐसा नहीं है कि मतलब मीडिएटर जो ऑब्ज़र्वर आ रहे हैं, एज ऑब्ज़र्वर बड़ी ताकतें भी आ रही हैं, लेकिन हमें शायद क्योंकि अब मामलात की नज़ाकत ऐसी है क्योंकि पूरी दुनिया फंसी है और पूरी दुनिया यहाँ पे इसकी जो है वो नज़र है। कल आपके इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म को उन मुल्कों के जो है वो कॉल आई जो कभी सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान को कॉल आएगी। स्पेशली मैं ईरान था कि जर्मन चांसलर की भी कॉल आई, ऑस्ट्रिया के चांसलर की कॉल आई, जो फ्रेंच सदर हैं मिखाइल, उनकी भी कॉल आई। इसके अलावा मुझे तो सबसे बड़ी मज़े की कॉल लगी वो इतालवी वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी जो है बड़ी मज़े की कॉल लगी, वो उनकी कॉल आई। इसके अलावा अमीर कतर की कॉल आई, कुवैत के बाद जो है वो बादशाह की कॉल आई। तो पाकिस्तान जो है वो
कल जब से ये मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ है और पाकिस्तान की जो वैल्यू है पूरी दुनिया में तकरीबन जितने ममालिक हैं, और पाकिस्तान का जहाँ पर लोग नहीं पता था वो भी सर्च कर रहे हैं पाकिस्तान कौन सा मुल्क है। तो हम तो हमेशा एक बैड स्टेट के तौर पर जो है हमें जाना जाता रहा, लेकिन अब जो है वो पूरी दुनिया में हमारा नाम जिस तरह रोशन हुआ है और जिस तरह से हमें जो पज़राई मिली है और एज अ मीडिएटर हमने जो रोल अदा किया है, एक लाखों लोगों की ज़िंदगी चाहिए, वो जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी हम कहते हैं मुताला पाकिस्तान में डबल इजाफा होकर लोगों को एक चैप्टर इजाफा करने पड़ेगा। लिखी जाएगी किस तरह तीसरी आलमी जंग होते हुए टाली है, फिर लिखा जाएगा किस तरह हमने मीडिएटर का रोल अदा कर रहा है कि हमने एक सुपर पावर को और एक अपने पड़ोसी को जो है वो जंग की दहाने पर पहुंच चुके थे बचाया। फिर बीच में हम दूसरी ताकतें हैं जो बाइपोलर वर्ल्ड है, जिस तरह हम चाइना को भी हमने साथ इंगेज किया, सऊदीया को भी इंगेज किया, मशरक़ वस्ता में जैसे बमबारी की गई ईरान की तरफ से, वहाँ पर उनको वापस हमला नहीं करने दिया। किस तरह ये जब तारीख जब लिखी जाएगी तो इसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो सुनहरी अल्फाजों में लिखा जाएगा। शक्करबासी की बात सुनी कि एक आला सतह वफ़द जो है पहुंच चुका है और एक रातगीर तक दूसरा वफ़द भी जो पहुंचेगा। सिक्योरिटी की सूरत हाल आपके सामने ही है, सुबह से भी आपको इस हाल से आगाह करते रहे हैं कि रेड जोन इस वक्त मुकम्मल तौर पर सील हो चुका है और इस वक्त एक वफ़द जो है वो पहुंच चुका है आला सतही और दूसरा वफ़द जो है रातगीर तक जो है पहुंचने का इम्कान है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। लम्हा लम्हा आपको अपडेट जो है मज़ीद भी